Praveen sir, good morning. Good morning, sir. Thank you sir, thank you for your cooperation. Welcome, sir. 1 मिनट सर, मैं 2 मिनट में शुरू करता हूँ. पीपीटी ओपन कर रहा हूँ. गुड मॉर्निंग मैं गुरु सर. अभी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्वाइन कर रहे हो क्या क्लासेस को? हाँ, तो उनको बोल देना बाबू, एलिशा को शायद ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा. 1-2 दिन तो ज्वाइन किया है. या आज मैं आपको ये छोड़ दिया आपको ऊपर, ये अभी फोन करके बता देना, ठीक है? आपने तो भेजा मुझको, आपने भेजा मुझको नंबर, तो सुनो वो फॉरवर्ड कर दूं अभी. ये व्हाट्सएप नंबर है ना ये? ज्वाइन करो, अभी क्लास शुरू हो गया. Morning all of you. Welcome to today our Visual Basic for Applications virtual class. From Monday onwards, we are conducting the revision classes. Some of the students are sent their request to conduct these 2 chapters, arrays and loops. Robi sir, are you get my voice and screen sharing PPT, sir? Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. So friends, so thank you for joining of today class. I want to enter into the today lecture or class. जिन्होंने ज्वाइन किया उन सबके लिए मैं स्वागत कर रहा हूँ आज का जो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस क्लास में. फिर अभी हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. Suppose before knowing the loop statements or loops
concept. Up to this stage, any learner can have a knowledge what is meant by the variable, constant, how to declare variable, and how to build or write a simple coding in VBA or in any other language. If a learner can want to learn the looping statements in any language, that means that learner have minimum some little bit knowledge about that particular language. कोई भी एक सीखने वाले हैं, टीचर हो, स्टूडेंट हो, जो भी एक इंसान किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज का बारे में सीखते समय पर लूप स्टेटमेंट्स तक अगर पहुंच गए तो इसका मतलब ये है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का बारे में उस विद्यार्थी को ना तो उस लर्नर को थोड़ा बहुत जानकारी है, नॉलेज है। क्या है वो? उस लैंग्वेज का मतलब क्या है, उसका अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, या उस लैंग्वेज के अंदर सिंपल छोटे मोटे प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कैसे रन करते हैं। इतना तक सीखने के बाद वो स्टूडेंट लूप्स तक पहुंच जाएंगे। लास्ट क्लास वी आर डिस्कस एरेस। पिछले 2 दिन में हमने सोमवार मंगलवार दिन में हमने क्या किया है, एरेस के बारे में डिस्कस किया है। सो एरेस डिस्कस करते समय पर मैंने ये भी एज ए टीचर आई वाज ऑलरेडी एक्सप्लेन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दैट एरेस आल्सो व्हाट इज मेंट बाय वेरिएबल, कांस्टेंट, हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल। Then after that, what is the procedure to declare the arrays? Arrays यानी सोमवार क्लास में मैंने दोबारा एज ए टीचर ये भी समझाया है वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल कैन होल्ड a data in the memory location, okay, or constants are the fixed values, they can never change that entire program. Then dim statement you use it to declare a variable. So dim variable name as data type, so dim s name as string, dim marks as integer, dim salary as some decimal। इस तरह वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर एरे को कैसे डिक्लेयर करते थे, वही सेम प्रोसीजर, सिर्फ अंतर इतना ही है वेरिएबल का आगे ब्रैकेट्स में हम कितना वेरिएबल्स को हम वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं वो बताना पड़ेगा। एरे आल्सो वन ऑफ द मेमोरी वेरिएबल, इट कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू इन द सेम वेरिएबल। उसी एक ही वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के अंदर एक से अधिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एरे को हम काम में लेते हैं। इन सम अदर लैंग्वेजेस, स्ट्रिक्टली C, C++, they can accept the same type data, more values, but in some other languages they can support multi data types values also. It can able to store in a single array of more values, multiple values। एक एरे के अंदर हम एक से अधिक वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, पिछले 2 दिन का क्लास में हमने देखा है। फिर इतना ही नहीं, VBA के अंदर एरे के अंदर एक मुख्य गुण ये है, 0 सबस्क्रिप्ट एलिमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। साथ साथ एक ही एरे के अंदर अलग अलग डिफरेंट डाटा टाइप्स को, यानी स्ट्रिंग, कैरेक्टर, डेट टाइप डाटा, लॉजिकल, तो अलग अलग मिक्स्ड डाटा टाइप वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं एरे के अंदर। ये चीज हमने देखा है। फिर इतना नहीं, सिंगल टाइप, मल्टी डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस किया। मैट्रिक्स को कैसे रीड करना, डिस्प्ले करना, एडिशन भी करके देखा हमने। अगर समय बचे तो फिर आगे कुछ एक एरे के अंदर स्टूडेंट रोल नंबर लेके नेम्स, कैरेक्टर रीड करेंगे, या तो स्टूडेंट नेम फर्स्ट रीड करेंगे, मार्क्स, न्यूमेरिक वैल्यूज सेकंड कॉलम में रीड करेंगे, ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होने के बाद। ओके, so now please I am humbly requesting to all my trainees and participants, please concentrate on this today class। मैं सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मैं मेरे सारे विद्यार्थियों को और स्टाफ से भी कृपया ध्यान दीजिए आज का जो क्लास के बारे में। सो अभी लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। सो लूप इज वन ऑफ द पावरफुल प्रोग्रामिंग टेक्निक। अभी इस प्रोग्राम के अंदर, कोई भी लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर हमने डिस्कस किया ना, लूप तक पहुंचने के तक क्या करते हैं स्टूडेंट, एक लर्नर एक एक स्टेटमेंट को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रिंट कैसे कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। VBA के अंदर प्रिंट करने के लिए क्या, अगर एक बॉक्स के अंदर प्रिंट करने के लिए मैसेज बॉक्स हमने देखा है, कीबोर्ड से वेरिएबल रीड करने के लिए इनपुट बॉक्स से रीड करते रहते हैं रैंडमली। और इसका अलावा 2 तरह हम डिस्प्ले कर सकते हो कि मैसेज बॉक्स के अंदर हमारा मुख्य उद्देश्य एक्सेल शीट पर डिस्प्ले करना है या डाटा को सेव करना है। तो इफ यू वांट टू स्टोर और सेव द डाटा इनटू MS Excel sheet,
then the procedure is, one is the range command, range cell address A1 A5 double quote इसके अंदर dot value is equal to string है तो string double quote इसके अंदर number डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन लूप्स के अंदर क्या है, रेंज कमांड के अलावा सेल्स नाम से कॉन्सेप्ट है, वो भी कल प्रोग्राम में देखा हमने, कल का क्लास में। सेल्स में क्या लिखते हैं हम, वही रेंज को दो टुकड़ा में मीन्स दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट रो कॉमा कॉलम, रो नंबर कॉमा कॉलम नंबर, सेल्स विद इन द ब्रैकेट रो नंबर कॉमा कॉलम नंबर 1 कॉमा 1 2 कॉमा 5 लाइक दैट। 2 मीन्स सेकंड रो, 5 मीन्स A B C D E column. So columns are represented by numbers, first column 1 A, B 2, C 3, D 4, like we can represent the columns with corresponding numerical numbers. Okay, all these things we are already known. अब एक स्टेटमेंट को सपोज बार बार लिखने के टाइम पर प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में क्या, इट कैन इंक्रीज द लेंदी मीन्स प्रोग्रामिंग का लाइंस बढ़ने लगा। मेरा नाम सपोज भावना है, ये तो कोमल, मैं तो क्या विजेंद्र, मनीष। तो इफ यू वांट टू display your name in MS Excel 100 times, then range A1 double quote dot value is equal to मनीष कुमार, तो उसको कॉपी पेस्ट करके A2 A3 A4 सो 100 टाइम्स लिखने की वजह से 100 टाइम्स आप एक्सेल शीट पर उस नाम को डिस्प्ले कर सकते। लेकिन इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, यानी लेंथी नंबर ऑफ सेंटेंसेस को कम करने के लिए और एक टास्क को बार बार करते समय पर नंबर ऑफ टाइम्स करने के लिए एक लूपिंग कॉन्सेप्ट को मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर परिचय किया गया है। With the help of the loop statements, we can do repetitive tasks with number of times. Loops concept से हम जो जरूरत काम को बार बार करने वाले जरूरत काम को हम मतलब certain times 10 times करना है, 100 times करना है, या ये कंडीशन फुलफिल होने तक करना है, तो उस काम के लिए हम इस लूप स्टेटमेंट्स को काम में लेते हैं। A loop in Excel VBA enables you to loop or repeat through a range of cells with just a few code lines. मतलब छोटा से छोटा लाइंस लिखने के वजह, 2-3 लाइंस लिखने के वजह से हम बार बार मतलब नंबर ऑफ टाइम्स को रिपीट कर सकते हैं। There may be a situation when you need to execute a block of code several number of times. वही चीज बता रहा हूँ अंग्रेजी में। अब एक ब्लॉक ऑफ कोड को हम कुछ नंबर ऑफ टाइम्स 5 टाइम्स 100 टाइम्स रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए लूप्स को हम काम में लेते हैं। After facing a test, suppose computer operator, data entry operator want to upload means update the students test marks, 50 students, करना है क्या, मार्क्स को कंप्यूटर के अंदर अपडेट करना है। एक कंप्यूटर का मार्क्स, रोल नंबर, नेम, फिर सब्जेक्ट आने के बाद सब्जेक्ट मार्क्स एंटर कर सकते हैं। उसी काम को 50 टाइम्स रिपीट करना है। तो 50 सेंटेंसेस लिखने की वजह से लूप के अंदर उस एक सेंटेंस को लिखने के बाद क्या कर सकते हैं, 50 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट नाम आ जाएगा, मार्क्स एंटर करने के बाद सेकंड स्टूडेंट का नेम एंड रोल नंबर, फिर मार्क्स ब्लैंक, मार्क्स हम एंटर करेंगे, फिर थर्ड स्टूडेंट, लाइक दैट। इन जनरल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली। हमको पता है प्रोग्रामिंग के अंदर एक एक लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते रहते हैं कंट्रोलर वन बाय वन। The first statement in a procedure or function is executed first, followed by the next, and so on. That means one by one वो execute करता रहे। Loop statements allow to execute a statement or group of statements multiple times. ये loop statements क्या करता है, दिया गया, लिखा गया एक या तो एक से अधिक स्टेटमेंट्स को, लाइन्स को मल्टीपल टाइम्स मीन्स मोर देन वन टाइम, जितना बार हम मतलब उस स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उतना बार हम लूप का सहायता से मतलब हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, स्टूडेंट लाइफ में सपोज स्टूडेंट्स के एग्जांपल्स देते रहते हैं। सपोज इफ यू वांट टू टेक वर्क इन द रोबोटिक्स, एक शिपयार्ड के अंदर क्या है, शिप से लोडिंग एंड अनलोडिंग करते समय पर रोबोट को कितना स्टेप्स सीधे जाना है, 10 स्टेप्स सीधे जब लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, फिर आगे कितना स्टेप जाना है, फिर जाते समय पर हाथ को मतलब चाप के फिर चीज को पकड़ के फिर उठा के फिर लेफ्ट टर्न करना है, फिर कितना स्टेप्स आ गया, फिर वापस आने के बाद फिर बाहर रखना है। तो इस तरह लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम में भी नंबर ऑफ टाइम्स द स्टेप्स टू लूपिंग दे कैन
इंप्लीमेंट। बार बार जो काम को करना पड़ता है रिपीटेडली, उस काम को हम लूपिंग के अंदर डिफाइन करते हैं। So library looping having 3 पैरामीटर्स। अगर एक लूप का इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो लूपिंग के कॉन्सेप्ट को आप 3 पैरामीटर्स को हमेशा याद रखिए। एक लूप के अंदर इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, आप लूप कहां से शुरू करना चाहते हो, कंडीशन, ये लूप कितना बार चलाना चाहते हो, नहीं तो कब तक चलाना चाहते हो, देन उस लूप को बढ़ाना है घटाना, इंक्रीमेंट, जो स्टार्टिंग वैल्यू के साथ बढ़ा सकते घटा सकते हो। 100 से धीरे धीरे घटना चाहते हो, स्टार्टिंग वैल्यू 100, फिर स्टेप बाय स्टेप 10 संख्या घटाना है आपको। 100 के बाद 90, 80, 70, 60 अप टू 10। उसमें क्या हो रहा, स्टार्टिंग वैल्यू 100, जो डिक्रीमेंट घटा रहे हैं हम 10, तो वो चीज बताना पड़ेगा। अगर 10 to 100 है तो स्टार्टिंग वैल्यू 10 बढ़ाना है तो इंक्रीमेंट। तो इनिशियल वैल्यूज, कंडीशन कब तक करना है, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देन दिस इज द लूपिंग स्टेटमेंट। स्टार्टिंग मतलब ऊपर वेरिएबल्स वगैरह रीड करने के बाद लूप्स में एंटर करने से पहले लूप स्टेटमेंट आ गया तो फिर क्या करेगा, वो कंडीशन चेक करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन चेक द कंडीशन, गिवन कंडीशन इज ट्रू और नॉट, इट इज फुलफिल्ड और नॉट, कंडीशन इज मीट और नॉट। तो नियम, जो क्राइटेरिया जो हमने दिया है, उस कंडीशन को चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर प्रवेश करेगा, एक कोडिंग के अंदर। इफ कंडीशन इज ट्रू देन एंटर टू द लूप, इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो असत्य आ गया तो लूप से बाहर आ जाता है। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या होता है, लूप के अंदर प्रवेश करके जो भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 10 स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं लूप के अंदर, 100 स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं हम, 1 या 100 इसके लिए बराबर है। उस सारे 100 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के बाद, अगेन बिगिनिंग ऑफ द लूप। आई वैल्यू 10 होने के बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 10, 10 बढ़ा रहे हैं हम, स्टेप 10, तो 10 इंक्रीमेंट होने के बाद आई वैल्यू 20 हो गया। फिर 20 होने के बाद बिगिनिंग ऑफ द लूप पर जाके आरंभ, लूप का आरंभ स्थिति पर जाके आरंभ लाइन पर जाने के बाद अगेन कंडीशन चेक करेगा दोबारा। अगर कंडीशन सही है तो लूप का अंदर प्रवेश करेगा, कंडीशन गलत है ना तो लूप से बाहर आ जाएगा। यही मेन फंडा है। तो व्हाई यू आर डिस्कसिंग थ्रू दिस फ्लो चार्ट्स, हम फ्लो चार्ट्स के द्वारा क्यों डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट सीधे कोडिंग लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द मेन फंडा है। इंटरनली इन बैक एंड कंप्यूटर मेमोरी में अगर हम प्रोग्राम रन करते समय पर असली त्वरण में क्या हो रहा है ये चीज बताते रहते हैं ये फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट इज ए पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जिस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाने से पहले डायरेक्टली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम शुरू नहीं करते वो लोग, दे कैन मेक ए प्लान, स्केच, देन आफ्टर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, superintendent engineer, chief engineer, they can see and observe. After approval of that particular department, they can start the construction. बेसमेंट लेवल में जो इंजीनियर्स वगैरह प्लानिंग करने के बाद, जैसे मतलब वरांडा कहाँ रखना है, बाथरूम्स, लेट्रिन्स वगैरह, नहीं तो लेंटल्स कितना हाइट में रखना है, विंडोज खिड़कियां वगैरह, तो मेजरमेंट के हिसाब से स्केच। आप लोगों को भी इतना भी आइडिया होगा, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, बिल्डिंग को सामने से देखते कैसे दिखाई देते, ये सारे पहले जमीन पर नहीं होते, कागज पर प्लान बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन काम, एग्जीक्यूशन काम शुरू करते हैं। So without make a proper plan, they cannot construct any building or a road or compound wall or anything. It's सिविल डिपार्टमेंट में कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले एक स्केच, एक प्लान, तो उस प्लान का हिसाब से एग्जीक्यूशन करना है स्टेप बाय स्टेप। उसी तरह अगर आप एक फ्लो लूप को मतलब इंप्लीमेंट कर रहे हो कोडिंग के बारे में, तो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लो चार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप और स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट, व्हाटएवर इट मे बी, दैट इज हेल्पफुल टू फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। वो आपको आसान से समझने के लिए सहायक करता है ये। सपोज ऊपर कुछ वेरिएबल रीड किया हमने, फिर लूप स्टेटमेंट आते समय पर अंदर कंडीशन है, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है तो लूप के अंदर प्रवेश करेगा, कंडीशन गलत है तो लूप से बाहर आ जाएगा। अगर कंडीशन सही है, जो लिखा गया 10 या तो 20, 50 स्टेटमेंट्स को रन करने के बाद इंक्रीमेंट का तो डिक्रीमेंट करेगा, फिर कंट्रोलर दोबारा बिगिनिंग ऑफ द लूप, लूप का आरंभ फर्स्ट लाइन पर चले जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, सही है तो अंदर, गलत है तो बाहर, यही काम। So there are these 4 types of loop statements are there in VBA। VBA के अंदर ये अलग अलग
चार तरीका लूप्स है। वाइल तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर काम में लेने का तरीका अलग है। ओके, सो फ्रेंड्स, हियर फर्स्ट लूप वाइल लूप, डू वाइल लूप, until loop, not until do until loop is. So we can discuss these things. All these things are in one class is not possible. Maybe as our next class. Loop is used to generally means for loop is used for general purpose. It is very useful and easy to understand. सबसे आसान लूप है हर लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप है। तो लेकिन सी लैंग्वेज का अंदर तरीका अलग है। I is equal to 0 नहीं तो 1 सेमीकोलन I प्लस प्लस फिर सेमीकोलन देन कंडीशन ओपनिंग ब्रैकेट स्टेटमेंट्स क्लोजिंग ब्रैकेट C और C प्लस प्लस। बट इन VBA देयर इज नो मच मोर क्रिटिकल पोजीशन, मतलब आप इतना डीपली लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल लैंग्वेज आप ये VBA। तो फॉर लूप सिंटैक्स फॉर स्टार्टिंग वैल्यू टू एंडिंग वैल्यू, बस देखिए इतना आसान है। फॉर लिखना, फॉर विल इंडिकेट द कीवर्ड reserved word, so f for for will indicate it is a not an ordinary statement, ordinary word, ये साधारण शब्द नहीं है, एक रिजर्व्ड वर्ड है। रिजर्व्ड वर्ड फॉर क्या मत बताता है, एक लूप है। वो कंट्रोलर मींस बैकएंड में इंटरप्रेटर और कंपाइलर के अंदर उसका मीनिंग डिफाइन किया गया है। फॉर आ गया तो क्या करना है, फॉर आ गया तो VBA के अंदर इमीडिएटली स्टार्टिंग वैल्यू लिखना है। फिर TO2 रिजर्व्ड मतलब स्टार्टिंग से आरंभ से अंत तक एंडिंग वैल्यू कहां तक करना है। एक पहले सेंटेंस में वो डिफाइन करने के बाद लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट 1 2 3 4 अप टू एंड स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट काउंटर वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल लिखना है ना लिखना है ऑप्शनल है। नेक्स्ट लिखने के बावजूद वो समझ सकते हैं फॉर का कंटिन्यूएशन नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिया तो काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा। अगर स्टेप लिखे तो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट का हिसाब से नेक्स्ट का मतलब मीनिंग बनेगा। I want to conclude here फॉर लूप। मैं फॉर लूप के बारे में समाप्त करना चाहता हूं और एक बार धीरे धीरे समझाने के बाद फ्रेंड्स प्लीज मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्लास। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर लूप। फॉर लूप इज वेरी इजीएस्ट लूप इन द VBA। फॉर लूप के अंदर सबसे मतलब VBA के अंदर सबसे आसान लूप है, स्टेटमेंट है फॉर लूप। तो सिंटेक्स नियम रूल क्या है, फॉर starting value means with counter variable, TO2 ending value कहां से कहां तक करना है। फिर बीच में लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स लिखिए, लास्ट में नेक्स्ट। सो फॉर विल इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द फॉर लूप, नेक्स्ट विल इंडिकेट द एंड ऑफ द फॉर लूप। सो नेक्स्ट आने के बाद काउंटर वेरिएबल लूप कंट्रोल वेरिएबल बढ़ेगा या तो घटेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, आई थिंक you people sir understand। मैं आशा रखता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टार्टिंग वैल्यू चेक्ड विद एंड वैल्यू, ये स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा एंडिंग वैल्यू का साथ चेक करते रहते हैं। किस तरह चेकिंग करेगा, I is equal to 1 to 10 लिखा, I वैल्यू 5 हो गया मान लीजिए, 5 to 10 मतलब जो काउंटर वेरिएबल विद इन द रेंज सीमा का अंदर है नहीं वही कंडीशन चेक करेगा। कब तक चेक करेगा, एंडिंग वैल्यू तक हो गया तो कंडीशन ट्रू माना जाता है। अगर एंडिंग वैल्यू से इंक्रीमेंट वैल्यू काउंटर वेरिएबल बढ़ गया है, दैट मींस आउट ऑफ रेंज सीमा से बाहर होने की वजह से कंडीशन फेल हो जाएगा। फिर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, कंट्रोलर नेक्स्ट का आगे चला जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू इज विद इन द रेंज लेस देन और इज इक्वल टू एंडिंग द वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा एंडिंग वैल्यू से छोटा है या बराबर होना चाहिए। अगर ज्यादा वैल्यू दिया पहले हायर वैल्यू छोटे से करने तक लेस देन और इज इक्वल टू द एंडिंग वैल्यू रिवर्स में। कंट्रोलर एंटर इनटू द फॉर लूप ब्लॉक एग्जीक्यूट द गिवन स्टेटमेंट्स। जब कंडीशन ट्रू है देखिए देन कंडीशन इज ट्रू, कंट्रोलर लूप के अंदर जाके एग्जीक्यूट करेगा। काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट बाय 1, नेक्स्ट मींस इमीडिएटली 1, स्टेप लिखा है तो 10 20 इट गोस टू द बिगिनिंग ऑफ द फॉर लूप। इंक्रीमेंट होने के बाद बिगिनिंग ऑफ द फॉर लूप के पास चला जाता है। ये सेंटेंस पढ़ने से पहले मैंने क्लियरली समझाया कि इफ द कंडीशन इज ट्रू देन रिपीट द लूप, otherwise if the condition is false terminate from the loop। ठीक है, अगर कंडीशन सही है तो वो करेगा, कंडीशन गलत है ना तो फिर लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर व्हाइल लूप, सेम व्हाइल लूप भी है लेकिन फॉर लूप के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद व्हाइल लूप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर लूप इज वेरी इजीएस्ट लूप। नाउ आई एम एंटर इनटू द
practical section. Okay, every loop having 3 parameters: starting value, condition, then increment or decrement. Just I was opened a new workbook. Now I want to share it. Excel workbook को मैं share कर, ये पुराना नया Excel workbook. We have 30 minutes time, यानी आधा समय समाप्त हो चुका है हमारा, अभी आधा समय बचा है. तो फिर एज ए टीचर आई वांट टू यूटिलाइज इन प्रॉपर मैनर. जो बचा हुआ 30 मिनट को हम सही तरह से संभालने के लिए मैं कोशिश करता हूँ. ठीक है, डेवलपर विजुअल बेसिक फर्स्ट टाइम तो ये मैंने इवेंट्स मेथड्स में समझा, इसी तरह खुलेगा हमेशा. अब शीट 1 पर लागू करने के लिए शीट 1 पर डबल क्लिक किया, इस जनरल. अगर इवेंट्स मेथड है तो इधर क्लिक करना. अभी हमारा टास्क इवेंट मेथड नहीं है, लूप्स के बारे में डिस्कस किया हमने. सो फिर अभी 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने के लिए एक्सेल शीट के अंदर. सो अगर एक्सेल का शीट पर डिस्प्ले कर मैं आपको बताना है तो मैं समझा दूंगा. फॉर सपोज हमेशा काउंटर वेरिएबल आई को काम में लेते हैं. आई जनरली वी आर यूजिंग एज ए काउंटर वेरिएबल, मीन्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. In the word increment, first letter is I. Due to that reason, in every language, counter variable maximum they are represented by I only. Increment शब्द के अंदर पहले अक्षर लेटर I होने के कारण से जनरली लूप्स का अंदर वेरिएबल I को ही काम में लेते हैं. ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, मैं समझा रहा हूँ. Why we are using I? Increment purpose, first letter I. So due to that reason, I is used as a counter variable. So then for suppose I is equal to एक से लेकर और I is equal to 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूँ. एक्सेल सीट पर A1 पर प्रिंट करना है. सो 1 कामा मीन्स रो कामा कॉलम. रो 1 हो गया, कॉलम A मीन्स 1. तो इसी कॉलम का दिशा के हिसाब से हम नीचे जा रहे हैं तो कॉलम तो बदल नहीं रहा. So that is called as constant. If it is not changed entire the program, those things we can define as a constant. जो चीज प्रोग्राम का अंदर बदलता नहीं है उसको हम कॉन्स्टेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं. तो रो बदलने लगा 1 2 3 4 10 नंबर्स प्रिंट करने के लिए, तो उसको हम वेरिएबल्स में डिक्लेयर करते हैं. सो फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10. सो i कंपाइलर को पता होने के लिए सबसे ऊपर क्या करते हैं हम, डिम i एज इंटीजर. ओके, देन sub सब प्रोसीजर लूप्स मान लीजिए कुछ भी लिखिए आप, फॉर लूप, ये मेरा सब प्रोसीजर नाम. फिर ऑटोमेटिकली कोडिंग में क्या होता है, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट. आई डिक्लेयर किया i इज इक्वल टू 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए. सो इस पर्टिकुलर A1 पर प्रिंट करने के लिए क्या कहा हमने, CLLS सेल्स ओपनिंग ब्रैकेट, रो नंबर क्या 1, हमारा I वैल्यू 1. सो I को हम रो में काम में लेते हैं तो I लिखा है. अगली बार लूप बढ़ने के बाद 2 है तो रो वैल्यू 2 हो जाएगा. लेकिन कॉलम क्या, ये 1, तो इसलिए उसको 1 डायरेक्टली लिखते हैं हम. देन डॉट वैल्यू, उस पर्टिकुलर सेल का अंदर लिखने के लिए वैल्यू मेथड्स हमने देखा है, प्रॉपर्टी सेंड मेथड. सो वैल्यू इज इक्वल करना है क्या है, मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन i, 1, I वैल्यू 1 1, 1 हो गया. 1, 1 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 1 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है उसका अंदर लिखना है क्या, 1 2 3. सो 1 क्या I हो गया है. तो इसी कारण से I वैल्यू को मैं डायरेक्टली डिस्प्ले करना चाहता हूँ. फिर एक ही सेंटेंस लिखा, मैंने लूप को बढ़ाना चाहता हूँ, नेक्स्ट लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो असली तरीके नेक्स्ट I. तो अब क्या होगा, नेक्स्ट आने के बाद I वैल्यू फर्स्ट टाइम तो 1 होगा, I इज इक्वल टू 1. तो 1 to 10 इस सीमा का अंदर है, 1 से लेकर 10 तक कंडीशन सही माना जाएगा, अंदर आ जाएगा. सो फर्स्ट ये सेल्स का अंदर क्या होगा, I वैल्यू क्या 1 कामा कांस्टेंट 1 डॉट वैल्यू. सो 1, 1 मींस A1. फिर I वैल्यू क्या चल रहा है 1, इसमें इधर 1 प्रिंट कर देते हैं. नेक्स्ट I होने के कारण से क्या होगा, 1 का बाद नेक्स्ट क्या 2. बचपन में गिनती का गेम खेलते रहते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह. नेक्स्ट 2
तो 2 होने के बाद क्या होगा, फर्स्ट इज देयर ही, मतलब असली स्ट्रिक्टली बात करेंगे तो नेक्स्ट आई आने के बाद आई वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आने के बाद हमने क्या किया, कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, फॉर लूप का भाग आ गया। अब इस बार क्या होगा, 2 हो गया, 2 to 10 सीमा का अंदर, कंडीशन सही है, फिर अंदर जाएगा आई वैल्यू 2 टू फर्स्ट वन विल इंडिकेट द रो, so second row, 1 means constant a फर्स्ट कॉलम, पर्टिकुलर सेकंड इसकी बारे में बात कर रहा है। क्या प्रिंट करने के लिए लिखा, आई वैल्यू क्या चल रहा है 2, तो इस बार 2 प्रिंट करेगा। इस तरह 10 तक 1 2 3 4 5, सपोज हमने क्या किया है, सिर्फ 4 नंबर्स तक प्रिंट कर, 3 नंबर्स तक प्रिंट करना है, तो 2 स्टेप हो गया ना। नेक्स्ट आई होने के कारण से आई बढ़ेगा 3, फिर कंट्रोलर विल गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, फॉर आई इज इक्वल टू 3 2 3 बराबर है, कंडीशन सही है। फिर अंदर आ जाएगा सेल्स आई कामा 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई, इसका मतलब क्या होगा, सेल्स आई वैल्यू क्या चल रहा है 3 कामा 1 तो कांस्टेंट इज इक्वल टू ये आई वैल्यू क्या है 3, मैं इधर चेंज नहीं किया 3, तो क्या है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 1 मींस ए कॉलम, इसके जगह पर क्या लिखने के लिए कहा 3। फिर नेक्स्ट आई आ गया तो क्या होगा, आई वैल्यू 4 होने के बाद इट विल गो टू बिगिनिंग ऑफ द लूप, फिर फॉर लूप का स्टार्टिंग में चले जाएगा, फिर आई का जगह पर क्या 4 to 3, सीमा पार गया है, मतलब इट कैन मोर देन वैल्यू ऑफ द गिवन कंडीशन, कंडीशन से बाहर आ गया, मींस फेल हो गया। 1 से लेकर 3 तक करने के लिए कहा, 4 के लिए नहीं कहा, 4 मींस ज्यादा हो गया, फिर फेल आ गया तो क्या होगा, नेक्स्ट का आगे जो भी लिखते हैं हम उसका आगे आ जाता है। सपोज आपने कुछ नहीं लिखा एंड सब, सो प्रोग्राम रुक जाता है। हमने प्रोग्राम से फायदा क्या, प्रोसीजर और प्रोग्राम से 3 के लिए आपको समझ में आ गया तो 300 प्रिंट कर सकते हैं आप, नहीं तो 30 हो जाएगा, अगर अगली बार 0 बढ़ा दो 300 तक। अब देखिए लाइंस तो नहीं बढ़ रहा है, सेम लाइंस, वी आर यूजिंग ओनली 3 लाइंस, बट यू आर प्रिंटिंग 300 नंबर्स और 3000 नंबर्स, नो प्रॉब्लम। So that is the main advantage of the looping. ओके, सो अब हम इसको क्या करेंगे, आपको लगता है ये तंत्र मंत्र जैसे है, ऐसे नहीं है, समझने में थोड़ा हो सकते कमजोर होगा, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम सेम कोडिंग को मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए विजुअल बेसिक कोडिंग का अंदर लेकर जाता हूँ। ये लिखा मैंने 1 to 10 प्रिंट करने के लिए, समझाने के लिए 3 किया है, लेकिन इस पर 10 प्रिंट करने के लिए क्या है, पर चलो फर्स्ट सर आपने समझाया क्यों बढ़ाना, 3 तक प्रिंट करके देखो 1 2 3, ये है, ये हटा दो, ये असली हमारा कोडिंग। सो इस कोडिंग में तो सबको ऑटोमेटिकली उधर मिलता है, ठीक है ना, तो ये है हमारा लाइन, बस मात्र 4 लाइन, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर लूप अंदर एक सेंटेंस लिखा, नेक्स्ट आई। चलिए विजुअल बेसिक कोडिंग तो अभी स्टार्ट नहीं किया होगा, मैंने इधर पूरा लेकर जाता हूँ एंटायर प्रोग्राम, फॉर लूप का प्रोग्राम लेकर आके पेस्ट किया मैंने इधर। Anybody know means unable to understand, किसी को समझ में तो रिपीट कर रहा हूं मैं, MS Excel ओपन किया मैंने, डेवलपर पर जाना जरूरी है विजुअल बेसिक अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए, सिर्फ विजुअल बेसिक, इस तरह कोडिंग विंडो आ गया, शीट 1 पर डबल क्लिक करके मैंने इसमें आ गया, फिर वो एक्सेल में जो समझाया आपको वही एज इट इज कॉपी करके पेस्ट किया हूँ। अब इसको कर्सर इधर रख के मैं रन करता हूँ, रिजल्ट कहाँ पर आएंगे, एक्सेल शीट पर, कहाँ लिखेगा, आई मीन्स 1 है तो फर्स्ट रो, A1 कांस्टेंट फिक्स फर्स्ट कॉलम, A1 का अंदर ही रिजल्ट देख सकते हैं, ए कॉलम में 1 2 3 4 अप टू 10, सॉरी 3 दिया हमने, सॉरी रन करना है ना, तो ये रन करने के लिए इधर रन हो गया, एग्जीक्यूशन इट वाज ऑलरेडी कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन, देखिए 1 2 3 एक एग्जीक्यूशन हटा दे। मैंने क्या कहा, अगर 10 प्रिंट करना है, अभी 3 प्रिंट किया ना हमने, 10 प्रिंट करना तो 10 करना है, बस फंडा तो सेम, रन करके देखते हैं। ये तो फ्रंट में लिखा आपको, बैक एंड में डोंट कंफ्यूज प्लीज, ये तो शुरू में स्टार्टिंग में, बिल्डिंग स्टार्टिंग में ग्राउंड फ्लोर बनेगा, सीधे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बनेगा, तो फर्स्ट ये स्टार्टिंग है, फिर कोडिंग के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ, कोडिंग में क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, 3 का जगह पर 10 लिखा, अगर 30 लिखता हूँ 1 2 3 4 5 up to 30 रन करना जरूरी है रिजल्ट देखने के लिए, देखिए 1 2 3 4, फिर दोबारा बार बार रिपीट करना, एक्सप्लेन करना टाइम वेस्ट है, पहली बार मैंने समझाया अच्छी तरह। सो स्टार्टिंग वैल्यू से लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, गिनती करेगा। अब बी छोड़ के सी कॉलम के अंदर हम
10/10 स्टेप्स नाम से एक ऑप्शन इसका अंदर फॉर लूप से 10 स्टेप्स करेंगे हम। देखिए मैं ये काम करता हूँ SUT सब, मैं कुछ भी दे सकता हूँ XYZ नाम, फिर उस प्रोग्राम को मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब मेरे कहने का मतलब क्या, अब मैं 10 20 100 अब तो इस तरह प्रिंट करना चाहता हूँ। i इज इक्वल टू 10, देन तू कब तक प्रिंट करने 100, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेप्स बढ़ाने घटाने के लिए STEP स्टेप नाम से एक फंडा है DBA के अंदर फॉर लूप में। तो फिर स्टेप 10 मींस नेक्स्ट आने के बाद नेक्स्ट टाइम स्टेप वैल्यू 10 लिखने की वजह से 1 का जगह पर 10 को बढ़ा देगा। स्टार्टिंग वैल्यू 10 हो गया, नेक्स्ट टाइम 10 मींस 10 + 10 20, फिर नेक्स्ट टाइम मींस 20 + 10 30, फिर नेक्स्ट टाइम मींस 30 + 10 40। इसी तरह ये बढ़ते जाएगा। कहां तक, कब तक बढ़ेगा ये 100 तक। जब नेक्स्ट टाइम 100 i इज इक्वल टू 100 होने के बाद नेक्स्ट i 100 + 10 110 110 110 आने के बाद बिगिनिंग ऑफ लूप पर आके चेक करेगा, सो 110 ज्यादा है, कंडीशन फेल हो जाए। अब इसको रन करके देखेंगे, लेकिन हम क्या करना, अभी रो तो वही चलेगा लेकिन कॉलम बी को छोड़ के सी का अंदर प्रिंट करना चाहता हूँ। A1 B2 C3 कॉलम नंबर 3। अब आई तो 10 पर प्रिंट करेगा, लेकिन हम इस बार रो नाम से एक आर को वेरिएबल को काम में लेंगे, सो रो रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर उसको बता देंगे r इज इक्वल टू 1, मैंने मीन्स पहली रो पर प्रिंट करिए। सो सेल्स के अंदर r लिखेंगे i का जगह। लूप के लिए i इज इक्वल टू 10 to 100, दैट इज फिक्स। एक्सेल रो को रिप्रेजेंट करने के लिए r को काम में लिया, r इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 फर्स्ट रो, लेकिन वो प्रिंट करने के बाद इस बार आप r को भी बढ़ाना पड़ेगा, रो वैल्यू बढ़ाना है एक स्टेप सेकेंड रो पर जाने के। नेक्स्ट आई का मतलब क्या होगा, 10 का बाद नेक्स्ट स्टेप 10 20, r मीन्स रो वैल्यू बढ़ा देगा। अब रन करके देखते हैं। रन करने से पहले मैं बता रहा हूँ 3 लिखने की वजह से r मीन्स 1, 3 मीन्स A1 A 2B 3C, r वैल्यू 1 होने के कारण से C1 पर 10 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट i मीन्स 10 बढ़ा देगा 20 30 40 50, इस तरह रन करके देखते हैं। अब तो 100 ओके। अब 2 बार एंड सब आ गया, मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, इसको हटाना पड़ेगा। एंड सब रीसेट करने के लिए ये बटन, फिर एग्जीक्यूशन हो गया। 10 20 100। फिर सर में 500 तक प्रिंट नहीं कर सकते क्या? 500 से 10 तक, 500 स्टार्टिंग बताइए, सॉरी हाँ 10 अप टू 500 स्टेप 10। रन करता हूं मैं, पहले 100 तक था, 500 दिया हमने, देखिए 500 तक प्रिंट कर दिया। अभी क्या है, उल्टा प्रिंट करेंगे, ज्यादा हो गया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो फिर क्या करेंगे, 200 तक करेंगे। हटा दिया मैंने रिजल्ट, 10 to 200 स्टेप 10। रन कर रहा हूँ 10 20 30 40 अप टू 200। सो रन करके देखते हैं। रन किया, एक्सेल सीट पर गया, 10 20 30 40 अप टू 200। अब ई कॉलम में 200 190 180 उल्टा प्रिंट करेंगे। तो फंडा एक ही है, सिर्फ स्टेप माइनस करना है, हाईएस्ट वैल्यू पहले बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए इधर कॉपी, प्लीज ऑब्जर्व यार, SUB TQR नहीं तो रिवर्स नंबर प्रिंटिंग टेस्ट किया मैंने। रो तो वही कॉन्सेप्ट है। अब कॉलम कहाँ प्रिंट करना चाहते हैं हम, ई में। ई मीन्स 5 1 2 3 4 5 ओके। देन कहां से शुरू करना चाहते हैं हम, 200 टू 10, तो स्टार्टिंग वैल्यू 200 हो गया, 100 वैल्यू लास्ट वैल्यू एंडिंग वैल्यू इज 10 आखिरी वैल्यू। अब इसमें क्या करना है, घटाना है, बढ़ाने की वजह से स्टेप -10, बस इतना है। इसमें तो स्टेप 10 लिखा है, अब घटाने के लिए -10 लिखते हैं। देखिए लेकिन हाईएस्ट वैल्यू पहले लिखना है, 200 से लेकर 10 तक स्टेप -10। बाकी प्रोसीजर सेम है। ई कॉलम के अंदर डिस्प्ले करने के लिए कॉलम नंबर 5, रो तो 1 2 3 फिक्स है वो, इसलिए r इज इक्वल टू 1। रन करके देखते हैं हम। अब रिजल्ट 5 मीन्स A B C D E, ई कॉलम में प्रिंट करेगा। r मीन्स 1 1,5 यानी E1 के अंदर 200, फिर
r बढ़ेगा 2, देन नेक्स्ट आई होने के कारण से स्टेप में क्या लिखा -10, 200 - 10 190, नीचे आएगा 2, 5, I मीन्स E, 2 मीन्स सेकेंड रो, E2 का अंदर, अब I वैल्यू क्या 190 प्रिंट करेगा, इस तरह घटेगा 10 तक, 10 - 10 0, 0 होने के बाद 0 to 10 आउट ऑफ रेंज, लूप से बाहर आ जाएगा, 200 190 180 अप टू 10 तक प्रिंट करने के बाद समाप्त। देखिए 200 190 180 लाइक दैट अप टू 10। ई में क्यों प्रिंट किया हमने बताया, कॉलम नंबर 5। देखिए अब सर जी अपने तो समझाया है, आई कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसे आया है, इसमें क्या है आपको देखिए कंडीशन क्या लिखा है हमने, फॉर आई इज इक्वल टू, नहीं तो इसको नीचे लिख करके कंट्रोल जेड कॉलम हटा दिया मैंने, फिर गलत चेंज हो जाएगा ना, फॉर आई इज इक्वल टू कहां से शुरू कर रहे हैं 10, कहां तक करना है TO2 200, करना क्या है बढ़ाना है STP स्टेप 10, बस यही लॉजिक है। अब इसको से इसी तरह आप समझने के लिए कोशिश कीजिए, फॉर लूप से कर रहे हैं हम, सो फॉर लूप आई कहां से शुरू कर रहे हैं 200, आई इज इक्वल टू 200, 2 कहां तक करना है 10 तक, 10 क्या कर रहे हैं हम घटा रहे हैं, 200 से घटा रहे हैं, तो स्टेप घटाने के लिए माइनस, सबको पता है -10। अब देखिए इन दोनों को साथ साथ रख के कंपेयर करिए, फॉर सेम आई भी सेम, छोटा से बड़ा है तो छोटा वैल्यू पहले लिख रहे हैं, लास्ट वैल्यू बाद में लिख रहे हैं, बड़े से छोटे है तो बड़ा वैल्यू पहले लिख रहे हैं, लास्ट वैल्यू छोटे वैल्यू लिख रहे हैं, बढ़ाने के लिए स्टेप पॉजिटिव लिखा है, घटाने के लिए स्टेप माइनस लिखा है, बस यही अंतर। ठीक है, इस तरह हमने क्या क्या है फॉर लूप को इंप्लीमेंट किया है। सर ये तो समझ में आया, कल का क्लास में हमने एरे डिस्कस किया है, सो मैं इस फॉर लूप को एरे के अंदर प्रिंट करूंगा, तो ऑलरेडी फॉर लूप मैंने गलती से फर्स्ट एरे शुरू किया, सो एरे के अंदर क्या किया 10 नंबर्स अलग अलग रैंडम नंबर्स को हम रीड करना है, प्रिंट करना है, फिर सम भी करना है, एवरेज भी करना है। अब दोबारा समझाता हूं, रुकिए, इस कॉलम के अंदर क्या करेंगे, टू रीड 10 random numbers and print the same given numbers comma sum and average। जो दिया गया 10 नंबर को, सेम नंबर्स को हम प्रिंट करना है, साथ साथ उनका टोटल भी करना है, एवरेज भी निकालना है, अगर जी कॉलम के अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं। सो प्रोग्राम लिखने से पहले आप सिचुएशन देखिए इधर, सो करना है क्या फॉर लूप से एक एरे के अंदर स्टोर करना है, सो एरे के अंदर स्टोर करने के लिए क्या है, देखिए प्रोग्राम पहले इधर लिख रहा हूँ स्क्रीन पर क्योंकि बड़ा संख्या में, और फिर उसको पेस्ट कर दूंगा। मुझे इतना पता है प्रोग्राम लिखने के लिए सब प्रोसीजर, ठीक है, एरे से काम में लेना चाहता हूँ, ये RRA एरे 10 नंबर्स ओपन ब्रैकेट, फिर एरे को डिक्लेयर करने के लिए डिम, मेरे एरे n का अंदर मान लीजिए, ठीक है, नहीं तो नंबर्स कुछ भी दे दीजिए, सो डिम n ऑफ 10 नंबर्स को मैं स्टोर करना, 11 स्टोर करेगा 10, सो 10 एज इंटीजर। लूप चलाने के लिए 10 नंबर्स को रीड करना चाहता हूं मैं, उधर लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, डिम i एज इंटीजर, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया है। अब लूप चलाना है, फॉर i इज इक्वल टू 1 2 10 नंबर्स रीड करना है। फिर रीड करने के लिए क्या है, इनपुट बॉक्स, रीड करने के बाद वैल्यू को कहां स्टोर करना है, एरे के अंदर, सो लेफ्ट साइड इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं वो लिखना है, वेरिएबल क्या है n, एरे ऑफ i, फर्स्ट वैल्यू i है तो n ऑफ i 1 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, रीड करने के लिए हमें समझने के लिए एंटर एनी नंबर, ये लिखा है, फिर एक एक रीड करें, नेक्स्ट नंबर रीड करने के लिए, तो वैल्यूज रीड करके कहाँ रखना है, एरे के अंदर रखना है, फिर एरे के अंदर रखने के बाद क्या करना है, एक्सेल शीट पर प्रिंट करना है। अभी हम सम भी करना है, तो सम एवरेज ये भी वेरिएबल्स, तो देन फ्रेंड्स हियर, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना एक्सेल शीट में 10 नंबर्स, अगेन लो फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए,
तो रीड करने के लिए NF इक्वल इनपुट बॉक्स, लेकिन एरे का अंदर रीड किया तो एरे का नाम फर्स्ट लिखा। एक्सेल का अंदर लिखने के लिए एक्सेल सेल का नाम पहले लिखना है। तो एक्सेल सेल कहाँ लिखना चाहते हैं? G1 पर। सो G1 पर लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 G वैल्यू 7 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेल्स आई विल्स 1 कामा, रो तो सेम है 7 G कॉलम में, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, करना क्या, कहां से वैल्यू लेकर आना, कीवर्ड्स तो है ही नहीं एरे के अंदर। सो एरे क्या, n फर्स्ट एलिमेंट के लिए n ऑफ i। अब लेकिन सम तो करना है, SVM सम इज इक्वल टू सम प्लस, पहले सम में 0 है, अब हम कर रहे हैं एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को 0 का साथ जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट आई, सिंपली नेक्स्ट। अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए तो उस दिन मैंने बताया है सम इज इक्वल टू 0। ईवीएम में तो बाय डिफॉल्ट ऐड कर देगा वो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सम इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू सम प्लस n ऑफ i। नेक्स्ट आई, अब आई वैल्यू 10 का बाद 11 हो गया तो फेल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर बाहर आने के बाद सेल्स आई वैल्यू तो क्या चल रहा है अभी, लूप से बाहर आ गया तो 11। सो 11 का आमा 7, सेम वही कॉलम 10 का बाद प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करना है? सम प्रिंट। एवरेज इधर कैलकुलेट करके प्रिंट कर सकते हैं तो ऊपर एवरेज इज इक्वल टू एवीजी इज इक्वल टू एसवीएम सम बाय, मेरे पास 10 नंबर से 10 से डिवाइड किया है, टोटल सम का अंदर है। सो में प्रिंट करना है। 11 में क्या हुआ, सम आ गया, 12 में आना है तो आई वैल्यू बढ़ाना है, लूप तो है नहीं, लूप से बाहर। सो 11 + 1 12 हो गया, 7 G कॉलम के अंदर एवीजी। अगर आपको इंटीजर वैल्यू आना चाहिए, INT नाम से एक फंक्शन है, फिर इंट करना है। सो मेरा प्रोग्राम समाप्त एंड सब। अगर ये समझ में आया होगा, मैं एक्सप्लेन करके ही लिखा है, ऑलरेडी पहले क्लास में भी लिखा है ये प्रोग्राम, 10 नंबर्स को रीड करके प्रिंट करना एक्सेल शीट पर। लेकिन आज लूपिंग अरे दोनों का कॉन्सेप्ट का सहारा से मैंने समझाया है। अब इस कोडिंग को मैं विजुअल बेसिक के अंदर लेकर जा रहा हूं, मैं फिर पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। नहीं किया, आप लोगों के सामने एक्सेल में जो बड़ा बड़ा अक्षरों से प्रोग्राम लिखा, उसी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट किया मैंने विजुअल बेसिक के अंदर। अब रन करके देख रहे हैं हम क्या होने वाला है। रन कर रहा हूं मैं, अब देखिए कोई मिस्टेक्स तो है नहीं। पूछने लगा एंटर एनी नंबर, मैं रैंडमली नंबर्स देना चाहता हूं, 10 100 20 50 90 30 70 55, you can give any number, 35 65। ये देखिए जो नंबर सामने दिया है, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं, जो नंबर्स दिया वही आज चीज, 10 दिया, 100 20 50 30 55 65, ये है सम। बाद में आप लिख सकते हो, लेकिन अभी हमारा फंडा है लूपिंग। ये एवरेज 525/10 52, ओके। देन अगेन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, साधारण रीति से समझाने के लिए 1 to 10 करेंगे तो सही तरह क्या आ रहा है असली में। प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, सॉरी विजुअल बेसिक डेवलपर विजुअल बेसिक, ये है हमारा प्रोग्राम। तो करना है क्या है, दोबारा रन करना है आसान तरीके से समझने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल 55, एवरेज इज 5। ऐसे 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 21 28 28 है तो 36 45 55, टोटल इज 55। 10 से डिवाइड करते समय पर 5। सर मैं कंफ्यूज में हूं, मैं समझ में नहीं आ पा रहा सर, कम नंबर्स दे दीजिए तब तो मैं समझ सकता हूँ। कम नंबर्स देने के लिए क्या करना है, 10 नंबर्स का जगह पर कितना नंबर्स को कर सकते हो आसान से, 3 नंबर्स को कर सकते हो क्या, 3 पर i = 1 2 3। लेकिन इधर ध्यान रखना एवरेज का स्पेलिंग डॉट सम बाय 3, ओके। तो रन करेंगे, हमसे 3 नंबर्स पूछेगा, फिर सम एंड एवरेज तीनों को भी डिस्प्ले करेगा। आसान से समझने के लिए 5 15, ऐसे कोई रूल कुछ भी दे दीजिए, 20 नहीं तो, सॉरी लूप में चेंज नहीं किया हमने,
चलो चलने दीजिए, फटाफट कर देता हूँ। लूप ऊपर चेंज नहीं किया ना, फॉर आई इक्वल टू 1 to 10, 3 तक करना था मैं। ओके, फॉर आई इक्वल टू 1 to 3, रीडिंग प्रिंटिंग भी, प्रिंटिंग में चेंज किया, रीडिंग में भूल गया मैं। ओके, अब रन करता है। आई फर्स्ट वन 5, सेकेंड नंबर इज 10, थर्ड नंबर इज 15। देखिए फर्स्ट नंबर 5, सेकेंड नंबर 10, थर्ड नंबर 15, 5 plus 10 15, 15 plus 15 60, सॉरी 30, सो 30 सम आ गया इधर। 5 plus 10 15, 15 plus 15 30, तो 30/3, 3 आना है। अंदर कोडिंग में हमने क्या किया, सम बाय 3 एवरेज इज इक्वल टू सम बाय 3। ओके, again we want to remove it। हाँ सही तो है, 30/10 मीन्स 3 1s are 3, 1 0 30, so average is equal to 30। ये नंबर समझने के लिए again we want to check it, simple numbers 1 2 3, 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, sum 6, 6/3, 3 2s are 6, इसलिए एवरेज। अब 3 नंबर्स का जगह पर 10 करिए, 20 करिए, जो आपका मर्जी। तो फ्रेंड्स वी रीच टू द एंड ऑफ द टाइम। अभी 2-3-4 मिनट्स के अंदर हमने लास्ट क्लास में हमने क्या कहा, सर एक स्टूडेंट का नेम मार्क्स प्रिंट करिए। क्या करना चाहते हैं हम, एक एरे के अंदर, वीबी एरे के अंदर 2 डायमेंशनल एरे में मैं आगे बढ़ा रहा हूं। क्या करना है हमें, देखिए इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, चलो कंफ्यूज हो जाता है। मैं स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट नेम फिर मार्क्स, एक एरे के अंदर स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग हो गया, मार्क्स न्यूमेरिक हो गया, इन दोनों को मिक्सली सेव करना चाहते हैं हम। ठीक है, SUB सब STUDENT कुछ भी दे सकते, आपको पता है प्रोसीजर नेम। तो एक एरे डिक्लेयर करना है, डिम स्टूडेंट नाम से डिक्लेयर करेंगे, STUDENT स्टूडेंट, तो एस नेम SN, ठीक है, एस नेम कल वही दिया, कंफ्यूज क्यों करना। फिर अधिक साई में इतना नहीं है, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का नेम मार्क्स रीड करेंगे। सो 5 रोज 2 कॉलम्स, 1 कॉलम इज नेम, सेकंड कॉलम इज मार्क्स। आगे कुछ मत लिखना एज इंटीजर स्ट्रिंग, क्योंकि हम मिक्सड स्टोर करना चाहते हैं। तो मिक्सड डाटा स्टोर करने के लिए एरे के अंदर डिम एरे नेम साइज, बस इतना एनफ। लूप चलाने के लिए आई एज इंटीजर, बस इतना। अब फर्स्ट करना है क्या है, आई इज इक्वल टू 1 2 5 स्टूडेंट्स का नेम्स एंड मार्क्स। तो मार्क्स के लिए फिर अगेन और एक लूप, फॉर j इज इक्वल टू 1 to 2, फर्स्ट स्टूडेंट नेम फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स। इसी तरह अब करने के इधर रीड कर रहे हैं ना हम, एरे एस नेम I comma j is equal to input enter name and marks, enter value। अभी बाद में चेंज करेंगे, अभी समय नहीं। फर्स्ट नेम फिर मार्क्स, इस तरह इंटरनल लूप को बनाना है। नेक्स्ट j, नेक्स्ट i, ओके, ये है रीडिंग। अब प्रिंटिंग के लिए क्या करना है, पर i इज इक्वल टू 1 to 5, सेम ये है, लेकिन अब प्रिंट करने के लिए सेल्स का अंदर लिखना है CLs सेल्स। अब कहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, रो तो वही है, कॉलम वैल्यू अभी स्टार्टिंग में प्रिंट करना चाहता, मान लीजिए j डॉट वैल्यू इज इक्वल टू S of I comma j। I कब बदलेगा,
2 टाइम्स रिपीट होने के बाद नेक्स्ट आई नेक्स्ट जे, बस ENDST। अब क्या है आपको देखिए, आई क्या है इधर, आई इज इक्वल टू रोज या नहीं, नेम्स, स्टूडेंट नेम्स 1 2 3 4 5 अप टू 5 स्टूडेंट नेम्स। जे मीन्स क्या कह रहे हैं हम, जे कॉलम्स तो 2 लिखा है ना, 2 कॉलम्स मीन्स क्या, फर्स्ट इज नेम, सेकंड इज मार्क्स। तो फिर फर्स्ट में क्या होगा, आई इज इक्वल टू रोज में 5 स्टूडेंट नेम्स 1 2 3 4 5। ओके, सो हम अभी रन करेंगे, अगर आपको समझ में आए तो मैं क्लियरली बाद में समझा दूंगा। सब स्टूडेंट नाम से एक प्रोग्राम, मैं कॉपी किया इस प्रोग्राम को, कोडिंग के अंदर लेकर जा रहा हूं, मैं पेस्ट कर रहा हूं। एस नेम एरर दिखा इन्होंने, dim s name of I comma j is equal to input input box enter a value। बाद में चेंज करेंगे नेम और वो लिख रहे, वही लिखा मैंने और कुछ चेंज नहीं किया। रन करके देखता हूँ, कंफ्यूज हटाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, इधर फर्स्ट रो पर जा रहा हूँ, ब्लैंक कॉलम्स इंसर्ट कर रहा हूँ, मेरे रिजल्ट इधर आ जाएंगे ना, ये कॉलम पर नेम, बी पर स्टूडेंट्स मार्क्स। फिर इधर गया, हम रन करके देखते हैं, समय कम है तो 3 है तो 3, चलो 5 दे देंगे। रन, एंटर वैल्यू, फर्स्ट स्टूडेंट नेम 888 मार्क्स 500, सेकंड स्टूडेंट बी मार्क्स 300, थर्ड स्टूडेंट सी मार्क्स 400, फोर्थ स्टूडेंट डी मार्क्स सम 450, फिफ्थ स्टूडेंट ई मार्क्स 550। ये देखिए फर्स्ट स्टूडेंट नेम आ गया, इसका मार्क्स आ गया। अब आपको प्रोग्रामिंग लिखने का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये हो गया स्ट्रिंग, ये नंबर्स, इसलिए हम वैल्यू फंक्शन यूज करते रहते हैं, भले स्ट्रिंग का अंदर स्टोर करता होगा, इसको हम वैल्यू फंक्शन से टोटल करने के समय पर कन्वर्ट करते रहते हैं। ये कैसे आया, एरे के अंदर, एक ही एरे के अंदर डिफरेंट डाटा को स्टोर किया हमने, नंबर्स एंड स्ट्रिंग, इसलिए डाटा टाइप हमने नहीं बताया। वो कोडिंग ये है, प्रोग्राम में जाके देखते हैं, कहाँ पर जाना है, विजुअल बेसिक, डेवलपर विजुअल बेसिक, ये वाली चीज। फर्स्ट में i is equal to 1 to 5 means अगर 2 स्टूडेंट्स का, रोबिन सर, हेलो रोबिन सर, Yes, sir. can I wind up or can I take 2 minutes only? Sir, actually, Babu sir's lecture is there. Okay. So friends, sorry, we are reached to the end of the time. No problem. I think you people shall understand. This is the concept of the program. If you are having doubt, WhatsApp me. आप लोगों के पास डाउट है तो व्हाट्सअप करिए, मैं समझा दूंगा। ये है, ये कह रहे हैं कि अंदर अलग अलग डाटा को हमने क्या किया है, स्टोर किया है, एक स्ट्रिंग एंड न्यूमरिक्स। इसके लिए यही तरीका है, डाटा टाइप नहीं बताना है। ये रहा कोडिंग, इधर लिखा मैंने, dim s name 5,2 I is इंक्रीमेंट। इसी तरह बाद में डिस्कस करेंगे हम। आई हैंड ओवर टू द निमी डिपार्टमेंट, मैं निमी को टाइम हैंड ओवर करना चाहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर joining of the today class. In next class means tomorrow we will discuss the remaining loops in deeply. Thank you.